स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इजिकल टू 24 BC इजिकल टू कितना है 7। तो डिटरमाइन क्या करना है हमें, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, ठीक है। और इसमें ए बी कितना है बेटा, वो 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन और कोस से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बी सी कितना हमारा 7 का स्क्वायर, ए बी कितना है हमारा 24 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 625। तो ए सी इजिकल टू अंडर रूट 625। तो ए सी इजिकल टू कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। हमारी ये वाली साइड आ गई। हमें क्या निकालना है, साइन ए। क्या निकालना बेटा, साइन ए। और मैंने आपको बताया था कि आप इससे वैल्यू याद रख सकते हैं PPP अपॉन HHB। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा 7 और हाइपोटेनस क्या है 25। तो उसके बाद कोस देखते हैं। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा 24 और हाइपोटेनस क्या है 25। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, ठीक है, सी यहाँ पे है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा 24, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितनी होगी 25। उसके बाद में हम क्या निकालना है हमें, ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए और कोस ए निकालना है, सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी निकालना है। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनस क्या है 25। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा 7 अपॉन 25। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, ये वैल्यू हमें दी हुई है 12, 13, ठीक है। तो हम PGT से क्या करेंगे, इसका बेस निकालेंगे, है ना। और बेस इसका क्या आएगा बेटा 5 आएगा, ठीक है, जब आप इसको PGT से सोल्व करोगे। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, tan P। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारा 12 और हाइपोटेनस 13। तो 12 अपॉन 13। और हमारा कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस वाले एंगल के लिए बेस क्या रहेगा हमारा, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले tan P निकालना है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5 अपॉन 12, यहाँ से बनेगी इसकी वैल्यू। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा हमारा 5 अपॉन 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है। साइन ए कितना दिया हुआ है 3/4, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कोस ए और tan ए की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो कोट ए कितना होगा 8/15 होगा। यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। और कोट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15। तो PGT लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64, ठीक है।
तो 289, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289 यानी कि 17 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें साइन निकालना है, सेक निकालना है। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, 17/8। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि सेक थीटा इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, साइन कोस टेन कोट और कोसेक इन सभी की वैल्यू बतानी है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहाँ से आप उसकी थर्ड साइड निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की और वैल्यू निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट एंगल होता है। तो कह रहा है सच डैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ठीक है, तो हम बी को कहाँ पे लेंगे बेटा, यहाँ पे लेंगे, है ना, क्योंकि सी तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन कोस हमारा होता क्या है, इससे देख लेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए सी अपॉन ए बी। इसके लिए देखते हैं कोस बी, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा है हमारा, बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहेगा। कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल दिया हुआ है, तो इनको इक्वल रखते हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया बेटा, तो ए सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। अब इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं, ए सी जो है बी सी के इक्वल है। तो ए सी के सामने कौन सी साइड आ रही है बेटा, कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी। बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए, या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे आप लिख देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि कोट थीटा जो है वो हमें 7/8 के इक्वल दिया हुआ है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू निकालनी है बेटा हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 प्लस कोस थीटा में 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। और मैंने आपको बताया था कि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कोट थीटा की 7/8 दी हुई है हमें, तो 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, लेकिन कोट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/8 है। तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा हमारा, 49/64। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखना है बेटा कि LHS और RHS हमारा इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से बेटा। कोट जो है हमारा कितना है 4/3 है, तो tan कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, ABC लिख लेते हैं। tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये वाली साइड 5 आएगी जब आप निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हमें गिवन है। तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होती है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3/4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। तो 16 एलसीएम आएगा बेटा। यहाँ से 16 माइनस 9 7 बनेगा। यहाँ पे 16 एलसीएम, 16 प्लस 9 25। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारा 7/25 आएगा। ठीक है, अब RHS देख लेते हैं। RHS में बेटा कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 का स्क्वायर, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 16/25 माइनस 9/25, तो 7/25। तो LHS और RHS जो है हमारी दोनों इक्वल आ गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे है, B पे है, और tan E की जो वैल्यू है वो क्या है 1/√3 है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। दो पार्ट हैं इसके, इसका फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूँ, सेकंड पार्ट आप करेंगे। तो देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। राइट एंगल है किस पे, B पे। तो ABC लिख देते हैं, यहाँ पे PBP अपॉन HHB लिख देते हैं। tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या AC इज इक्वल टू √4, यानी कि वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, साइन A cos C cos A sin C। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस 2, है ना। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले एंगल के लिए बेस तो ये रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा, √3 अपॉन हाइपोटेनियस। इसको सोल्व करते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो 4 एलसीएम, यहाँ 1 प्लस 3 4/4 यानी कि 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P और tan P की हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है। यहाँ पे Q लिख देते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे R लिख देते हैं। PQ कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और गिवन क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो हमारा 25 है, ठीक है। और पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू 5 है। हम ऐसा करते हैं क्यू आर को बेटा हम एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो पी आर हमारा कितना हो गया यहाँ से 25 माइनस एक्स हो गया, कितना हो गया 25 माइनस एक्स, और क्यू आर को हमने एक्स लिया है ना। तो यहाँ पे पी जी टी अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हुआ। इससे ये वाला कैंसिल हुआ, ठीक है। तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस के 600, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और x इज इक्वल टू 60/5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड हो गई बेटा, यहाँ से क्यू आर जो है हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है पहले से ही, ठीक है। और पी आर कितना हो गया हमारा 25 माइनस, और एक्स की वैल्यू क्या है 12 यानी कि 13, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो पी आर हमारा 13 है, क्यू आर हमारा कितना है 12 है, और पी क्यू कितना बेटा हमारा 5 है, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है साइन पी की। तो साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 5/12। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस टाइप से सभी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, हमें क्या बताना है, इनमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है। तो आपको पता है कि tan 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। और लास्ट में जाके tan 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो पहले हम ट्रायंगल बना के देख लेते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। PBP/HHB, ठीक है। sec क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से अगर बेटा हम ये वाली इसकी साइड निकालें BC, तो ये आएगी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, ठीक है। तो कितना बचेंगे ये, तो इसकी साइड बेटा √119 आ गई, ठीक है। और अगर हम 119 का स्क्वायर रूट निकाल के देखें, ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है हमारी कितनी आ रही है बेटा, 12 आ रही है ना। हाइपोटेन्यूस हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बेटा कि sec जो है हमारा 12/5 है। तो कह रहा है हमसे फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है बेटा 12 है, ठीक है। एक साइड इसकी 5 है, तो 12 से कम है। और इसके बाद इसका 119 हमें दिया हुआ है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा बेटा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस जो है अभी सबसे बड़ी साइड है ना, इस वाली साइड से और इस वाली साइड से। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये ट्रू होगा, ठीक है।
इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट, कोस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोस जो होता है बेटा ये कोसाइन होता है पूरा नाम जो होता है इसका, लेकिन यहाँ पे ये कोसेक, ये जो दिया हुआ है इसको हम कोसेक लिखते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। थर्ड पार्ट क्या है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एन एंगल ए। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब इसके लिए देख लेते हैं, राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पे बेटा एंगल क्या है, 4 मतलब क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे अगर इसकी आप साइन निकालेंगे तो 9 है ना। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 9 - 16। ठीक है, तो माइनस में आ रहा है वैसे भी, तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 8.2।